शुक्रवार को दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में खजुराहो लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी खजुराहो सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मतदाताओं का आभार जताया। साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल याचिका कांग्रेस की खारिज की है, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस जो हार का ठीकरा ईवीएम पर डालती है वह बंद होगा। उन्होंने कम मतदान प्रतिशत पर कहा कि हम निर्वाचन आयोग से मांग करेंगे कि जिस तरह से मोबाइल पर किसी व्यक्ति की आईडी है और वह अन्य जगह मान होती है, उसको भी आने वाले चुनाव में मान्य किया जाए। इस बार यह नहीं किया गया, इससे 2-3% मतदान कम हुआ है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब विरासत टैक्स लगाने के पक्षधर है। अगर जिनकी आय 1 लाख भी है उनसे भी टैक्स लिया जाए, जबकि मोदी सरकार 5 लाख तक के टैक्स को माफ किए हैं। मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आज हम लोग विशेष तौर पर देश के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार से बातें उन्होंने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है कि सैम पित्रोदा के बयान, जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स के बहाने जो बात करने का प्रयास किया है, इस पर मैं मीडिया के मित्रों के साथ कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, ये कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट और उसका मकसद साफ है कि बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों में उनके बीच वितरित करने का इरादा जो कांग्रेस का है, ये इस देश के अंदर देश की जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इनके लिए प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता देश के गरीब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा मेरी 4 जातियां हैं: गरीब, महिला, किसान, नौजवान। और देश को सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के अंदर 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। कांग्रेस के इस प्रकार के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देने की भी गारंटी मोदी है। खून में भाई साहब, ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अपने आप अगर अपन देखते हैं तो शादियों का सीजन, बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती हैं, इलेक्शन कमीशन को इन बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल इस पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बरातें लेकर के गए, लौट के भी आए जो थके मांदे हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ है। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज इसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है, तो वो डिमोरलाइज हो रहा है। तो एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए। राजनीति है, जीत और हार चलती है,
लेकिन इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं हुई है। एक बात आज मैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उन बातों को सामने रखा है, लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने चूंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं कि देखिए ये मेरा आइडेंटिटी। अब उसको माना नहीं जा रहा है, तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूं 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले, अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इसको अनुमति है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है, तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये, हाँ, मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया है, चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता ने फिर भी इतने घोर गर्मी के बाद और कई तरह की शादियों और उसकी व्यवस्था, कई जगह तो बारात आई और सीधे पोलिंग सेंटर पर गई, मतलब दूल्हा दुल्हन सब पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। ये भी लोगों ने किया, मतदान के प्रति लोग जागरूक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, समाज के और भी सामाजिक संगठन भी लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोग कहीं न कहीं इन चीजों में इधर उधर होने के कारण से भी मतदान प्रभावित हुआ है। फिर भी अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।